गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिंपल और साधारण सी लैंग्वेज में कानूनी और सरकारी जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा BNSS की सेक्शन नंबर 20। तो इससे पहले हमने सेक्शन 19 तक पढ़ लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 19 तक हमने जान लिया है। आज हम जानने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20, यानी कि BNSS की सेक्शन नंबर 20 हमें क्या बताती है। आज इस पर हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय क्या है? तो इस सेक्शन को आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ी सेक्शन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस सेक्शन के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आए हैं, जिन पॉइंट्स के थ्रू आप इस सेक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे व्हाट इज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन निदेशालय है क्या। सेकंड पॉइंट बात करेगा पोजीशन एट द स्टेट लेवल, इसके पद कौन कौन से हैं, यानी कि स्टेट लेवल पर इसके पद कौन से हैं। देन पोस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके पद कौन से हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। एंड हु वर्क्स अंडर हूम, कौन किसके अंडर में काम करता है। इन सब के बारे में बात की गई है सेक्शन 20 में। BNSS की सेक्शन 20 हमें यही बताती है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो बताता है व्हाट इज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन निदेशालय क्या है। तो जब सरकार किसी अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाती है, जैसे कोई जब गरीब आदमी होता है तो वो अपने लिए वकील नहीं कर पाता है, तो सरकार उसके लिए खुद वकील करके देती है। तो वो वकील कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे सरकारी अभियोजक, जिन्हें हम कहते हैं सरकारी वकील, अभियोजक। यही होते हैं सरकारी वकील, जो कि सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। केस वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति का है, लेकिन उन्हें अपॉइंट किसने किया है? उन्हें अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, इसलिए वो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन कहलाते हैं। तो जो हमारे सरकारी वकील होते हैं, यानी कि जो हमारे अभियोजक होते हैं, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं, इन्हीं की देखरेख के लिए हर राज्य में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशालय बनाए गए हैं। तो इसी को कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशालय। पॉइंट 2 हमारा कहता है कि सरकार दो तरीके से अभियोजन निदेशालय बनाती है। पहला तो हमारा स्टेट लेवल पर, यानी कि जिसे कहते हैं पोजीशन एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल पर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। दो लेवल्स पर यहाँ पर अभियोजन निदेशालय बनते हैं। तो ये जो हमारे स्टेट लेवल पर जो हमारे अभियोजन निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन रहे हैं, उनमें एक डायरेक्टर होता है, यानी कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, और उसके अंडर में जितनी जरूरत होते हैं उतने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस होते हैं। एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर जो अभियोजन निदेशालय बनाए जाते हैं, इनमें एक हमारा डायरेक्टर होता है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, और उसके अंडर में डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी जो है डायरेक्टर को अपने अंडर में जो डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, उतने ही डिप्टी डायरेक्टर्स बना दिया जाते हैं, कि उप निदेशक बना दिए जाते हैं। तो एक निदेशक होता है, एक डायरेक्टर होता है, और उसके अंडर में उप निदेशक होते हैं, जिनकी जिस स्टेट में रिक्वायरमेंट होती है उतने ही उसके अंडर में उप निदेशक भी होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टेट लेवल पर जो पदों की नियुक्ति होती है, और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उनके अंडर में डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो ये पद थे हमारे स्टेट लेवल पर कौन कौन से पद होते हैं वो हमने जाना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन से पद होते हैं वो हमने जाना। स्टेट लेवल पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट किया जाता है। तो ये इनके पद के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या और कितनी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो पोस्ट देखी डायरेक्टर की, यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टर, तो इन सब पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम जानते हैं, क्वालिफिकेशन हम इनकी जान लेते हैं। तो अगर आप एक डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपने 15 साल तक कहीं किसी कोर्ट में काम किया हो वकील के रूप में, या फिर आप सेशन जज रह चुके हो। तो नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर की। अगर आप एक डिप्टी डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपने कम से कम 7 साल तक कहीं किसी कोर्ट में काम किया हो, या फिर आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहे हो, तभी आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी होगी। और ये अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप एक डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर बन सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हु वर्क्स अंडर होम, कौन किसके अंडर में काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये सीधे हमारा गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। इसके नीचे आते हैं डिप्टी डायरेक्टर। तो डिप्टी डायरेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं। फिर उससे नीचे जो पोस्ट होती है वो है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं। तो ये हमारी पोस्ट है हमारी अभियोजन निदेशालय के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के। सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर डिप्टी डायरेक्टर एंड लास्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इस तरह से एक साफ सुथरा ढांचा तैयार होता है जिससे कि एक सरकारी वकील के रूप में केस लड़ना और सरकार की तरफ से और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। तो ये था हमारा BNSS का सेक्शन नंबर 20। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती है और आप सब डिमांड करेंगे तो हम इसके आगे के भी पॉइंट्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।